कहते हैं ना, गुरु और शिष्य का आत्मा आत्मा का मेल होना चाहिए। देखिए, गुरु गुरु ही होता है। गुरु का मतलब ही क्या होता है? गु मिस होता है अंधेरा, रू मिस होता है प्रकाश। जो हमको क्या करे? अंधेरे से प्रकाश में ला दे, उन्हीं को गुरु करते हैं। गुरु उनको नहीं कहते हैं जो गुरु अपने आप से जोड़ने का कार्य करे। अक्सर आजकल यही हो रहा है। संसार में सतगुरु की बहुत कमियां हो गई है, लेकिन सज्जनों तलाश हम लोगों को करना है। तब शिष्य वहीं पे वंदन अभिनंदन करने लगते हैं और कहते हैं, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु गुरु तस्मै श्री गुरु वी नमः। माता जी लो ई कोनो जरूरी नहीं खे, तनी बिचवा बिचवा में बोले के पड़ी। और रउआ लोग ऐसे ही लेट आइम जा तो बताई जा काल कैसे मनी सोहर। ए भैया तो हम घर जा बोला के लिए आई। हाँ, घरे घरे जाए आ सबके पकड़ पकड़ के लेके आए, लेकिन घर जाए में बहुत घाटा लग जाये। पता है? हाँ, बाबा जी लो जाला तो एक मोटरी ले आवेला हम लोग, तो ये लिए हाँ ठीक ठीक, हाँ तो तैयार रहिएगा। तब शिष्य अभिनंदन करने लगते हैं, हे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान भी कहते हैं गुरु के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हे सज्जनों, यदि एक साथ गुरु और परमात्मा दोनों आ जाए ना तो परमात्मा को छोड़ दीजिएगा, गुरु के चरणों को पकड़ लीजिएगा। यही बात हमारे भगवान शंकर भी माता पार्वती जी को समझा रहे हैं, लेकिन पुनः माँ कहती हैं, हे प्रभु ये बतलाइए, ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रभु नर रूप में क्यों आए? आखिर क्या कारण था? तो वहीं पे प्रभु बतलाते हैं, भगत प्रेम बस सगुन सा होई। प्रेम के बस में होकर सज्जनों भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। अब देखिए प्रेम क्या होता है। कल गुरु हम लोग का महाराज श्री प्रेम के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार किए, पानी और दूध का। देखिए प्रेम एकमात्र माध्यम होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं हम किसी के पकवान पे नहीं रिझते हैं, हमको मात्र चाहिए तो प्रेम रूपी भाव चाहिए। सज्जनों कह दिया जाए, विदुर के पास कोई पकवान नहीं था, सबरी के पास ये भी नहीं पता था तो किस तरह पूजा होता है। मात्र गुरु जी के कह देने पे आपके पास एक दिन प्रभु जी जरूर आएंगे। गुरु का मान रखने के लिए भगवान को सबरी के पास आना पड़ा। प्रेम में इतनी शक्ति होती है सज्जनों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं भगवान जी 1 बीघा खेत लिखा जाए, 2 किलो लड्डू, या पास हो गई नहीं तो समझ जा यही जया के केक को मैं कटाई। हम लोग किससे तौलते हैं भगवान को? सोचिए हम लोग का सोच क्या है। ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति रहते हैं, जाते हैं चश्मे वाले दुकान पे। सज्जनों चश्मे वाले दुकान पे जाते हैं और जाकर डॉक्टर साहब से बतलाते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, सामने बैठ जाइए। एक लेंस लगाते हैं, सामने कुछ रखते हैं, कहते हैं पढ़िए। व्यक्ति बोलते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे पढ़े? दूसरा लेंस लगाते हैं, बोलते हैं पढ़िए, कहते हैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तीसरा लगाते हैं, कहते हैं ठीक ठीक है पढ़ ले रहा हूँ। इसी तरह से एक व्यक्ति आते हैं, 2 व्यक्ति आते हैं सज्जनों, तीसरा व्यक्ति साइड से देख रहा होता है। उसके मन में चलता है जो जो लोग इस डॉक्टर के पास आ रहे हैं सभी पढ़ने लग रहे हैं, क्यों ना हम भी चले। सज्जनों वो तीसरा व्यक्ति भी आता है जो साइड से देख रहा था और आकर बोलता है डॉक्टर साहब हम कुछ पढ़ नहीं पाते हैं।
डॉक्टर साहब उसको भी एक लेंस लगाते हैं, बोलते हैं कुछ पढ़ पा रहे हैं, बोलता है नहीं। दूसरा लगाते हैं, कुछ पढ़ पा रहे हैं, बोलते हैं नहीं। तीसरा लगाते हैं, चौथा लगाते हैं, उस व्यक्ति के जुबान से आता है हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे आपको पढ़ना भी आता है या नहीं? बोलता है, उस व्यक्ति ने बोलता है हम तो यही देखे आपके पास जो जो भी लोग आ रहे थे, आपका लेंस लग रहा था, आपके चश्मे पहनने से सब पढ़ने लग रहे थे, तो हमने भी यही सोचा हम पढ़े लिखे नहीं है, हम भी चलेंगे तो हमारे में भी लेंस लगेगा, हम देखने लगेंगे। सज्जनों वहीं पे डॉक्टर उसको धिक्कारता है, बोलता है अरे मूर्ख, जब तक अंदर ज्ञान नहीं रहेगा ना तब तक बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा। जब तुम अंदर से ही अज्ञानी ही हो तो बाहर कैसे पढ़ पाओगे? और ये चश्मा तो मात्र एक माध्यम है, ज्ञान तो अंदर होना चाहिए। उसी भात सज्जनों हम लोग भी क्या करते हैं, एक व्यक्ति जाकर मंदिर में पूजा करता है, हम लोग भी पहुंचते चलते हैं पूजा करने के लिए। मन में कुछ भी हो हम लोग जाते हैं, पीछे से मोबाइल में गाना बजाने लगते हैं। अब सब पता नहीं कैसा कैसा, सोचिए पूजा में ध्यान रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत किसी में भी नहीं हूँ, हम है तो किस में है, सिर्फ विश्वास में है, भाव में है। कहते हैं ना सज्जनों, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। यही बात हमारे भगवान शंकर जी माता पार्वती को समझा रहे हैं और कहते हैं